आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। धारा 19 के खिलाफ किसान हुए लामबंद। किसानों ने धारा 19 लागू होने को माना धोखा। यमुना प्राधिकरण ने की किसानों से वायदा खिलाफी। किसानों ने किया दिवाली नहीं मानने का ऐलान। काली पट्टी बांधकर कल करेंगे प्रदर्शन। किसान कल्याण परिषद के तत्वाधान में किसान मजदूर की आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी एवं महासचिव सुशील शर्मा ने ग्राम मकसूदपुर में किसानों की महापंचायत में ऐलान किया कि प्राधिकरण ने किसानों के साथ धोखा किया है। इसके खिलाफ हम दिवाली नहीं मनाएंगे और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज की टीम पहुंची है और उन्होंने किसानों से बातचीत करने की कोशिश की है। किसानों ने क्या कहा, आप लोग जरा गौर से सुनिए। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव मकसूदपुर के अंदर, जहां पर किसानों ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है। आइए, क्या मीटिंग की है, क्या इनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, आइए बात करते हैं। जी, हमारे साथ में किसानों के जो मसीहा हैं अध्यक्ष जी, आइए उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका नाम नमस्कार, मेरा नाम सुधीर त्यागी, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। और हम जो अब किसान और सरकार के बीच में जो मिलकर उसको निपटाना चाहते हैं, तो एक किसान मजदूर की आवाज़ के नाम से हम संगठन है जो सब लोग खड़े हैं। तो जो प्रभावित गांव हैं, गांव जी, आज जो मीटिंग जो हुई है, आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है, ये किस उद्देश्य से हुई? बताना चाह रहा हूँ ना आपको, थोड़ा मैं बताऊंगा, फिर मेरे महामंत्री पंडित सुशील शर्मा जी बता देंगे। मैं प्रकाश डाल देता हूँ कि जो हमारे पहले धारा 11 लगा दी, और हम 15 अगस्त को, जो पिछले मैं ले चलना चाहता हूँ आपको, 15 अगस्त को हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, डीएम का घर का घेराव करना चाह रहे थे। शासन और प्रशासन ने मिलकर हमारा धरना स्थगित करा दिया और हमें आश्वासन दिया कि हम धारा 11 को भी वापस लेंगे, और जो धारा 11 तक बनी हुई है आबादी उसको छोड़ेंगे। अब इसी बीच में मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, उसी बीच में गांव-गांव मीटिंग हुई, आकलपुर में बड़ी पंचायत हुई, उसमें डीएम भी और मुख्य कार्यपालक अरुणवीर सिंह भी और छोटे अधिकारी सब थे। तो वहाँ ये बताई गई कि आपकी जो आबादी बनी हुई है, और आबादी जो बनी हुई है धारा 11 से पहले, उसको छोड़ दी जाएगी। लेकिन जो 25-30 साल से बनी हुई है, उन्होंने तो उसको प्रकाशन कर दिया, और उस दिन की मीटिंग के तुरंत बाद धारा 19 लगा दी गई है। अब जिसमें ना आबादी छोड़ रहे हैं, ना मुआवजा बढ़ा रहे हैं, और 7% का जो हमारा अधिकार है लेने का, वैसे तो 10% मांगती है हमारी, 7,000 की मुआवजे की मांगती है हमारी। जो एसएआई की जो बताएंगे, जो रिपोर्ट में दी थी, तो हमने 10,000 रुपये गज की मांग करी थी, 10% प्लाट की मांग करी थी, चारों तरफ गांवों के फेरीवेल बनाने की मांग करी थी। लेकिन सबको ठेंगा दिखाते हुए इस निकम्मी जो ये अथॉरिटी है, विकास प्राधिकरण, यमुना विकास प्राधिकरण, इसने किसानों को लूटने के लिए धारा 19 लगा दी। और उसी के विरोध में हम 31 तारीख को दिवाली के दिन, जब पूरा देश दिवाली मनाएगा, देश विदेश के लोग दिवाली मनाएंगे, इस जेवर क्षेत्र के 12 गांवों के लोग ये पंचायत आज करके काली पट्टी बांधकर इस विकास प्राधिकरण यमुना के खिलाफ भूख हड़ताल पर सांकेतिक बैठेंगे। अगर नहीं मानी तो हम दिल्ली तक भी कूच करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम सबको ज्ञापन दे चुके हैं, पूरे शासन को, प्रशासन को, अपने जनप्रतिनिधियों को। अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मानी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और आज इन किसानों के बीच में फिर आपको दोहरा देना चाहता हूं, ये विकास प्राधिकरण जो यमुना अथॉरिटी है, ये भट्टा पारसोल को दोहरा बनाना चाहती है और इस सरकार को बदनाम कराना चाहती है। ये जो लोग हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, ये सब जो लोग हैं विपक्ष के लोगों से मिले हुए हैं, लूट कर रहे हैं खुली, और किसान को बर्बाद करने देना चाहते हैं। और इसीलिए इन्होंने 7% प्लॉट को खत्म करने का काम किया है कि इनकी लूट बढ़े। ये 3100 रुपये मीटर लेकर ये 2 लाख रुपए तक प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में हम 31 तारीख को दिवाली के दिन काली पट्टी बांधकर सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। तो क्या सरकार जो है किस मानती है, और उसको मानने के बावजूद किसानों कि हमने आपकी मांगे स्वीकार कर ली, लेकिन क्या सरकार किसानों के साथ में छलावा कर रही है? नहीं, अभी सरकार के किसी बड़े आदमी से तो हमारी वार्ता नहीं हुई है। अभी 1 हफ्ते पहले इस जिले के जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार
यमुना प्राधिकरण के सीईओ, एसीओ, ओएसडी सारे अधिकारी हमारी पंचायत में आए और इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी भी आकलपुर इस पंचायत में आए थे। उन्होंने उस वक्त हमारी आबादी छोड़ने का भी आश्वासन दिया था और भी जो हमारी मांगे थी उन पर भी उन्होंने कहा था कि हम विचार करेंगे। लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने जब धारा 19 की है तो हमारी 25 से 30 साल पुरानी आबादियों के नंबर भी उसमें प्रकाशन उन्होंने कर, जहां 3 दिन पहले वो हमें आश्वासन देके गए थे कि तुम्हारी सारी मांग मान ली, तुम्हारी आबादी भी छोड़ दी, और 3 दिन बाद जब प्रकाशन होता है उसमें सारी हमारे 25 और 30 साल पुरानी आबादियों के नंबर भी उसमें आ जाते हैं। तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो हमारी मांगे मानेंगे। हम लोगों ने केवल अब ये निर्णय किया है, उस मीटिंग में माननीय विधायक जी भी थे, जिले के सारे आला अधिकारी उसमें सब थे, उसके बाद भी हमारे साथ धोखा हुआ है। अब इस क्षेत्र के किसानों ने सभी ने एक निर्णय लिया है कि जहां पूरे देश के अंदर दीपावली बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही होगी, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के द्वारा अयोध्या में जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, पूरा देश और दुनिया उसको देखेगी। लेकिन लोग इसको भी देखेंगे कि इस क्षेत्र का अन्नदाता, इस देश का अन्नदाता, सरकार केवल अन्नदाता नाम ही लेती है या अन्नदाता के ऊपर ध्यान भी देती है। क्षेत्र के सम गांव के किसान हैं जो काली पट्टी निकाल करके एक वो निकालेंगे, अपना यात्रा निकालेंगे। यात्रा नहीं निकालेंगे। उस दिन हम लोग इस आसपास के सारे कम से कम 12-14 गाँव के लोग अभी यहाँ हैं, उन सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग दिवाली नहीं मनाएंगे और उस दिन हम अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, काली पट्टी बंद करके। जिस तरीके से गांव रनेरा भी है, वो 14 गांव उसके साथ में है, तो क्या उन्होंने भी ये निर्णय लिया है काली पट्टी बांध करके भूख हड़ताल पे बैठने का? अभी हमने उन लोगों से अभी कोई संपर्क नहीं किया है। आज तो हम अपने इस आसपास के लोग जो है ये अभी इकट्ठे हुए हैं, कल उन लोगों से भी हम जाके संपर्क करेंगे। हमारे क्षेत्र के सारे सब लोग यहाँ हैं और कल हम जाएंगे सब गांवों में, उनसे भी अपना निवेदन करेंगे। हम तो केवल सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। जहां अधिकारी हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, किसान को विश्वास नहीं है, और विश्वास करें भी तो कैसे करें। 2 दिन पहले कुछ कहते हैं और 4 दिन बाद की जो स्थिति आती है तो उसमें कुछ और आता है। जो किसान, जहां हम 10% एक प्लॉट की मांग कर रहे थे, वहां अब अधिकारियों ने हमें ये बताया कि तुम्हारा जो 7% मिलता था ये भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो हम कहाँ जाएंगे? हम यमुना विकास प्राधिकरण की जो नीति है उनके खिलाफ हमारी आवाज़ बुलंद होगी और हम प्रयास ये कर रहे हैं। क्षेत्र में बहुत उबाल है, युवाओं में बहुत उबाल है कि जब ज़मीनें हमारी चली जाएंगी तो हम पे बचेगा क्या? किस बात की दीपावली हम लोग मनाएंगे? भगवान राम जब रावण को मार के जब अपने अयोध्या नगरी में आए थे तो वहाँ दीपोत्सव मनाया गया था, जैसे कि अभी 31 तारीख को अयोध्या में भी मनाया जाएगा। लेकिन हमारा क्या दीपोत्सव है जहाँ हमारी ज़मीन, जिसके हम पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं, आज हमारे ही पेट पर यमुना अथॉरिटी लात मार रही है, हमारा सब कुछ लुट जाएगा। तो किस बात की दीपावली ये किसान मनाएंगे? ये निर्णय लिया है कि हम लोग दीपावली नहीं मनाएंगे और उस दिन हम पूरे परिवार के साथ हम भूख हड़ताल पर काली पट्टी बांध के हम बैठेंगे। मैं चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ काली पट्टी बांधने का एक निर्णय ले लिया है और भूख हड़ताल पे बैठने का, क्या कहना उसका कारण ये है कि हम लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी जिस समय इन्होंने जो पहले 11 से पहले जो धारा लगाई थी तो इन्होंने आपत्तियां मांगी, हमने आपत्तियां दायर की। इन्होंने ना तो उन आपत्तियों का निस्तारण किया, ना किसानों से कोई सलाह मशवरा किया, और इन्होंने फिर 11 लगा दी और 11 के बाद अब 19 का प्रकाशन कर दिया। तो किसान कहाँ जाएगा? जो हमारी आबादियाँ 60-60 साल पुरानी है और आबादी भी दर्ज है तहसील के रिकॉर्ड में, वो नंबर भी प्रकाशन में दे दिए हैं। तो ये तो घोर अन्याय है प्राधिकरण का किसानों के साथ। देखिए, काफी बातें यहाँ पे हुई हैं। जितने भी गांव जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से और यमुना प्राधिकरण से जो प्रभावित गांव आते हैं, उन्हीं गांव के सारे किसानों ने एक निर्णय ले लिया है कि जहां पर पूरे देश में दीपावली का महा उत्सव मनाया जाएगा, उसी तरफ देखते हुए दूसरी तरफ इन्होंने ये निर्णय लिया है कि यहाँ के जो जितने भी किसान आते हैं, वो किसान काली पट्टी बांध करके अपने सरों पर धरने पर बैठ जाएगा, भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा। किसान इतना जोश में है क्योंकि किसानों की मांगे नहीं पूरी हो पा रही हैं। यहाँ देखिए,
एक बताया जाता है कि यहाँ किसानों की मांगे कभी मान लेते हैं यमुना प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, लेकिन किसानों को लगता है कि ये केवल हमारे साथ एक छलावा है, ये हमें एक लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। कैमरामैन मोहम्मद आयान के साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।